हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, IIT जेईई में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब तीसरी साइड, इन दोनों से तो जो इक्वल साइड्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रही है इन दोनों इक्वेशन से। एक इक्वेशन है 7x - y + 3 = 0, दूसरा इक्वेशन है x + y - 3 = 0। तीसरी जो साइड है वो 1, -10 से पास हो रही है। पूछा ये गया है कि इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड बताओ। तो मैंने मान ली इसको, अब मैं इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड, अब ये दो लाइन ये है, ये वाली 7x - y + 3 = 0 और ये वाली x + y - 3 = 0। पॉइंट कहीं या -1, 10। तीसरी लाइन यहां से पास हो, तो तीसरी लाइन जो ये पास होगी, एक ये और एक यूं पास हो सकती है। तो ये इस तरह से पास हो कि यहां से परपेंडिकुलर गिरावे तो वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो, तभी ये दोनों साइड बराबर आएंगे। ये आप सोचो खुद ज्योमेट्री से, तो एंगल बाइसेक्टर हो और ये वाली साइड ऐसी जाए कि यहां से परपेंडिकुलर गिरावे इस साइड पर, तो वो इन दोनों लाइनों का एंगल बाइसेक्टर हो। मतलब एंगल बाइसेक्टर के तो स्लोप ले लो और इस पॉइंट से पास कर दो, तो इन लाइन का इक्वेशन आ जाएगा जो थर्ड साइड है। तो एक ट्रायंगल इधर बनेगा और एक ट्रायंगल इधर बनेगा। किसी ने कहा कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसका आंसर एक ही हो। मैंने क्वेश्चन ये रेज कर दिया, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, एक ही हो। वो तब होगा जब ये -1, 10 इसके एंगल बाइसेक्टर पे पड़े, तो फिर यही लाइन होती। ये वाला ट्रायंगल ही नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वाली साइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर जाएगी, तो वो उस तरह से फिर नहीं हो सकता। तो अब अपन देख लेते हैं कि वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है। 7x - y + 3 √ 7² + 1² का रूट -1 का, तो √50 = हो गया +-। तो एक प्लस वाला ही कैलकुलेट कर लेते हैं। आप पूछोगे क्यों, दूसरा क्यों नहीं करें? क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक के द्वारा जो स्लोप आएगा, दूसरा स्लोप हम कैलकुलेट कर लेंगे m1 × m2 = -1, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो x + y - 3 / √1² + 1² √2। अब √50 और √2 ये है 5√2, तो केवल 5 आया, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। +3, 5 की मल्टीप्लाई कर दी उधर, 5x + 5y - 3, x को एक तरफ ले लिया, 2x - 6y + 6 = 0। इक्वेशन आ गया x - 3y + 3 = 0। एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता, √2 √50 5 बार कटा, 5 यहाँ आ गया, 5x + 5y - 3, ये गलत कैलकुलेशन करी है मैंने, ये -15 है, तो अब करेक्ट कर देता। अब 7x 5 2x बचे, -y - 6y बचे, और 3 में से ये 18 हो गए, 6 और 3 18। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्लोप पे, लेकिन गलत तो गलत ही है ना। अब आप डिवाइड करो कर दो, नहीं कर दो तो स्लोप कैलकुलेट यहां से भी कर सकते हो, क्योंकि -ay भी होता है। तो -2/- 6 1/3 है एक का स्लोप, इसका एक एंगल बाइसेक्टर का। दूसरे का स्लोप जो होगा वो m1 m2 = -1, तो -3 होगा। ये स्लोप मान के और इस पॉइंट से गुजार करके एक लाइन आ जाएगी, तो वो लाइन आएगी y -(-10) / x - 1 = 1/3, और एक बार लिखोगे y -(-10) / x - 1 = -3। ये दोनों इक्वेशंस आ गए, यही इनके आंसर हैं। हाँ, ये IIT करूँ, IIT जेईई की प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है।
एक्चुअल में इसमें ये कह रहा है कि ABCD रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इस रेक्टेंगल के को टच करते हुए बाहर की तरफ एक सर्कल है, मतलब इस तरह से होता है सर्कम सर्कल ऐसे होगा। ये रेक्टेंगल है, इसके कौन से ये इस तरह से होता है, तो सर्कम सर्कल कहलाता है। तो ABCD रेक्टेंगल है, लेकिन इस सर्कल का एक डायमीटर का इक्वेशन ये है। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का ये एक इक्वेशन है। इफ A and B आर द पॉइंट्स, A and B पॉइंट्स दे दिए -3,4 5,4 रेस्पेक्टिवली, तो ये कह रहा है कि उस रेक्टेंगल का एरिया बताओ। तो उस रेक्टेंगल का एरिया बताने के लिए हमें इन दोनों साइड्स की लंबाई कैसे ही पता लग जाए तो पता कर सकते हैं। तो पहले हमें ये पता तो लगे कि उस सर्कल का सेंटर कहां पर है। तो जो डायमीटर है वो सेंटर से जाएगा, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे पैरामेट्रिक वो ये होंगे, वो इस लाइन पे होंगे, इस लाइन पे होंगे। तो 4y बराबर x + 7। यदि मैं x को t मान लेता हूं तो y का मान t + 7/4 होगा। तो एक्चुअल में सेंटर के कोऑर्डिनेट इस तरह के होंगे, t, t + 7/4 y कोऑर्डिनेट इस तरह के होंगे। सेंटर से B की दूरी और सेंटर से A की दूरी बराबर होगी, तो दूरी को बराबर कर दीजिए, t आ जाएगा, t आ जाएगा। तो हम दूरी बराबर करते हैं। कैसे करेंगे दूरी बराबर? t + 7/4 -4 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर कर देते। दूरी बराबर करना है तो स्क्वायर भी बराबर है उन दूरियों, प्लस t -(-3), तो t + 3 का स्क्वायर बराबर होगा ये t -4 करा, क्या करा, t + 7/4 -4 का होल स्क्वायर और फिर t + 3 का होल स्क्वायर। तो अब करें फिर t + 7/4 -4 का होल स्क्वायर। ये इसमें अच्छी बात है कि ये दोनों डायरेक्ट कट रहे हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ये 4 4 ही है दोनों, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो उस रेक्टेंगल की एक साइड यूं ही पता लग रही है 5 और -3 और -3, तो इस ये साइड उसकी 8 है, AB की लंबाई 8 है। क्योंकि जब लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से, ये -a का होल स्क्वायर प्लस ये -a का होल स्क्वायर, तो ये -a का होल स्क्वायर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 8 है। ये -a करके होल स्क्वायर करा, फिर रूट लिया तो 8 है ये लंबाई। ठीक है, तो अब जो है दूसरा जो आएगा t -5 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो ही रहा है। अब हम पहले सोच रहे थे कि t के 2 मान आएंगे, अब 2 मान नहीं आएंगे शायद, क्योंकि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर चाहिए। हो सकता है अब भी 2 आएंगे प्लस माइनस लिखने से, अभी देखते हैं 2 आएंगे या 1 आएगा। तो लेकिन एरिया पूछा है, वो एक मान से आ जाएगा, तो मैं दूसरा मान कैलकुलेट ही क्यों करूं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि अगर हम इसका वो हटाएंगे स्क्वायर तो t ही कट जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि t कटे, तो माइनस वाला ले लेते हैं। तो t + 3 बराबर -(t - 5), क्योंकि स्क्वायर तो वैसे भी बराबर इस तरह से भी हो सकता है। तो ये आ गया 2t बराबर, ये -t है तो 2t बराबर -8, 2t बराबर -8 और तो t बराबर -4, t बराबर -4। तो हम अब चेक भी कर सकते हैं, करना चाहें तो ये दूरी इसके बराबर है क्या। तो अब देखते हैं कि भाई ये बराबर है या नहीं। तो इसको तो लेने की जरूरत है नहीं, t + 7/4 -4 और यहाँ भी होगा, तो केवल इतना करके देख लो कि ये दूरियां बराबर होंगी यदि इनके ये स्क्वायर बराबर हैं। -4 में से -5 करा तो ये आ गया, ये जो है
ये जो इसको रोक दो, गड़बड़ होगी। हाँ, तो इसमें ऐसा था कि इसको ये दोनों बराबर हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर है तो फिर t प्लस 3 t माइनस 5 के बराबर है, तो इससे t कैंसिल हो जाता है, तो इससे ऐसा आ जाता है कि 3 बराबर माइनस 5, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो किसी के यदि स्क्वायर बराबर है तो फिर हम उनको स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं, तो माइनस वाला ले लिया क्योंकि प्लस वाला तो होल्ड करेगा नहीं, माइनस वाला लिया तो t प्लस 3 बराबर माइनस t माइनस 5, तो इससे आ गया t बराबर 1। जब t बराबर 1 आ गया तो इसके जो कोऑर्डिनेट है सेंटर के आ गए 1, 1 प्लस 7/2, तो 1 प्लस 7/4, तो 8/4, 1, 2 है बस, 1, 2 इज द सेंटर। अब उस रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें, तो अब हम रेक्टेंगल की उस पर चले जाते हैं, प्रॉपर्टी पे, इस बात को यहां पर छोड़ देते हैं। तो आप बोलोगे कैसे जाओगे प्रॉपर्टी पे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में डायमीटर कहां से गुजर रहा है, सेंटर से गुजरता है, तो फिर ऐसा ही होगा वो, या फिर इसको ऐसे ही बना दूं मैं आपको कहने से, यों यों यों, और एक डायमीटर यहां से गुजर गया था, तो डायमीटर पे ये सेंटर होगा, होंगे सारे, तो ये होगा इस तरह से। तो अब ये प्रूफ करना है कि इन चारों ट्रायंगल के एरिया बराबर हैं, तो एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके यदि मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, यदि 4 की मल्टीप्लाई, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप कहोगे इसको प्रूफ करो कि इन चारों के एरिया बराबर है, तो ये तो 9th क्लास का सवाल है, ये तो 9th क्लास की बात है, इसको आपको भी आना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूं क्या, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इसका एरिया है a इंटू दिस, और ये है b/2 इंटू हाफ, तो इसका एरिया क्या है, a इंटू b/2 इंटू हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना है ab/4। इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये भी ab/4 है, क्योंकि इधर से b लोगे, इसको a/2 लोगे इंटू हाफ करोगे तो ab/4 है। तो हम क्या काम करें, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें, तो बाद बाकी जो 3 ट्रायंगल होंगे उनका भी एरिया वही होगा, क्योंकि यूं बनेगा रेक्टेंगल, बस। तो है, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके एरिया में क्या काम करें, इसकी साइड कैलकुलेट करें, इसकी साइड में क्या करें, 4 में से 4 माइनस हो रहा है का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस हो रहा है और होल स्क्वायर, और वही रूट ले रहे हैं, तो ये लंबाई 8 है, 4 - 4 का होल स्क्वायर, -3 - 5 का होल स्क्वायर, मतलब -8 का होल स्क्वायर का रूट, तो 8 है ये साइड। ये कैसे कैलकुलेट करें, ये वाली कैसे करो, इससे इस पर परपेंडिकुलर गिरा दो, बोला ये तो और फजीता हो गया, परपेंडिकुलर गिराने का एक वो है आपके पास, क्या है, मतलब लाइन का इसका इक्वेशन पता हो तो परपेंडिकुलर लेंथ का एक फार्मूला होता, तो फिर इसका जो है आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ का फार्मूला लगा देंगे, फिर ये इंटू ये बाई ये इंटू ये और इंटू हाफ, इसका एरिया हो जाएगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे ये कैसे आएगा, तो हो गया ना आप, ये कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले इसका अपन इक्वेशन डिटरमाइन कर लें, तो इक्वेशन कैसे आता है, एक पॉइंट यूज कर लेते हैं, y-4 अपॉन x - 5 बराबर स्लोप, तो स्लोप कैसे आएगा, स्लोप क्या होगा, 4 - 4, तो 0 हो गया, तो ये 0। एक्चुअल में ये जो लाइन है y बराबर 4 है, ये लाइन क्योंकि y-4 अपॉन x - 5 बराबर स्लोप, तो 4 - 4 अपॉन 5 -3 0 अपॉन 8 बराबर 0, तो ये लाइन है y-4। अब इस पर परपेंडिकुलर गिराना है, तो परपेंडिकुलर गिराने में क्या करते हैं कि y-4 इस पॉइंट को पुट करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b², तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराना है। तो ये वैसे लाइन y बराबर 4 है, तो मैं इसका और भी तरीका बता सकता हूं बिना परपेंडिकुलर यूं करें, देखिए आप y बराबर 4 है और 1, 2 पॉइंट कहां होगा, ये भी देख लो आप, y बराबर 4 है, तो वो ये है ना लाइन, तो 1, 2 कहां होगा, 1 यो चले
और 2 यूं चले, तो इस 1,2 से इस पर जो परपेंडिकुलर गिराया वो 2 आया, क्योंकि ये y बराबर 4 है और ये इसके पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर की दूरी 2 है। बिना इस फार्मूले के हेल्प के भी बता सकते हैं और फार्मूले से बताएंगे तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। तो अब इसका एरिया आ गया 8 इंटू 2 इंटू हाफ, तो इसका एरिया हो गया 8, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया 8 इंटू 4, तो आंसर हो गया 32। हाँ, तो एक ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ही प्रॉब्लम है, आप इसको ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है कि 2 sides of a rhombus ABCD are parallel to the lines। 2 साइड है रोम्बस की, इन लाइनों के पैरेलल। अब इन लाइनों में देखिए पैरेलल से क्या मतलब होता है, पैरेलल से मतलब होता है केवल स्लोप से। ये लाइन खुद नहीं है उस रोम्बस की साइड्स को ना रिप्रेजेंट कर रही है, जो रोम्बस की जो साइड हैं वो इन लाइंस के पैरेलल है, मतलब उन जो रोम्बस की जो साइड है उनका स्लोप वही है जो इन लाइनों का है। इन लाइनों का स्लोप 1 और 7 है। फिर कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1,2 एंड द वर्टेक्स ए इज ऑन द बाई एक्सिस। ये बता दिया वर्टेक्स ए बाई एक्सिस पे है, तो आपको ये तो बता ही दिया कि वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है। फिर पूछ रहा है फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मतलब बाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो हमने मान लिया कि वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट 0,c है। अब एक लाइन का स्लोप 1 है, तो 1 मींस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाना है, और एक लाइन का स्लोप 7 है, तो ये 2 लाइनें बना दी। अब रोम्बस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ध्यान रखो, क्या कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं और रोम्बस की चारों साइड सेम होती है, और तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल, मतलब वो जो डायगोनल ये जो जा रहा है किसका, रोम्बस का, जो 1,2 से जा रहा है, 1,2 से जो जा रहा है डायगोनल, वो डायगोनल इसके साथ जो एंगल बनाएगा वही इसके साथ एंगल बनाएगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल